दोस्तों, भारत के पास जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद शमी हैं, मोहम्मद सिराज हैं, मुकेश कुमार हैं और न जाने कितने तेज गेंदबाज हैं। लेकिन भारतीय टीम अभी भी स्पिन फ्रेंडली विकेट पर टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहती है। इससे बल्लेबाजी की जो क्वालिटी है भारतीय बल्लेबाजों में वो गिरती हुई जा रही है। इसी पर मैं बात करने जा रहा हूं और इसी को लेकर सौरव गांगुली भी नाखुश हैं। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी क्रिकी। मैं हूं विकास गौड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन सौरव गांगुली ने एक बड़ा ही अच्छा बयान दिया है। ये बयान एक तरह से भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक चुनौती कहें या फिर एक कॉम्प्लीमेंट कहें, ऐसा कुछ कहा जा सकता है। चुनौती इसलिए क्योंकि आप अभी तक स्पिन फ्रेंडली विकेट पर खेलते आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट पिछले 6-7 सालों से, तो वहां से आपकी जो बल्लेबाजी है वो गिरती हुई जा रही है। इसमें एक कॉम्प्लीमेंट ये है कि उन्होंने कहा है कि आपके पास सिराज, बुमराह, शमी, मुकेश कुमार, अर्शदीप इस तरह के गेंदबाज हैं, लेकिन आप फिर भी स्पिन फ्रेंडली विकेट पर खेलते हैं। तो ये बड़ा ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात हो जाती है कि आपके पास अच्छे गेंदबाज हैं फिर भी आप स्पिन फ्रेंडली विकेट पर खेलते हैं और सामने वाली टीम को हरा देते हैं। लेकिन ये पासा जब हैदराबाद में इंग्लैंड के साथ भारत का पहला मैच हुआ तो उसमें भारत को हार मिली। लेकिन अब जो विशाखापट्टनम में मैच खेला जा रहा है उसमें हमने देखा है कि जो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं उन्होंने एक ही तेज गेंदबाज खिलाया, वो भी भारत के ढर्रे पर ही चल रहे हैं। उन्होंने भी तीन स्पिनर खिलाए थे और एक तेज गेंदबाज खिलाया था, और भारतीय टीम ने 2 तेज गेंदबाज खिलाए और 3 स्पिनर खिलाए। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये थी कि उन्होंने अच्छी खासी गेंदबाजी जेम्स एंडरसन से कराई और जेम्स एंडरसन ने उनके लिए विकेट निकाले। जी हाँ, और ऐसा ही कुछ भारत की पारी में भी देखने को मिला है। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इंग्लैंड की टीम के 9 विकेट गिर चुके हैं और उसमें से 5 विकेट जसप्रीत बुमराह ने चटकाए हैं। भारत के पास अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव के रूप में स्पिनर थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव थे वो जसप्रीत बुमराह थे। तो यही जो बात है वो सौरव गांगुली ने उठाई है। मैं आज सौरव गांगुली का पूरा ट्वीट लगा के दिखा रहा हूं आपको कि क्या उन्होंने कहा है एग्जैक्ट। उन्होंने कहा है कि व्हेन आई सी बुमराह, शमी, सिराज, मुकेश बोल, आई वंडर व्हाई डू वी नीड टू प्रिपेयर टर्निंग ट्रैक्स इन इंडिया। My conviction of playing on good wickets keeps getting stronger every game. They will get 20 wickets on any surface with Ashwin, Jadeja, Kuldeep and Akshar. Batting quality dropping because of pitches in last 6 to 7 years at home. Good wickets are must. India will still win over 5 days. तो इसके हिंदी में मायने ये हैं कि जब मैं बुमराह, सिराज, शमी और मुकेश को गेंदबाजी करते हुए देखता हूं तो मुझे हैरानी होती है कि हम इंडिया में टर्निंग ट्रैक क्यों बना रहे हैं। मेरा मानना है कि हम लगातार अच्छे विकेट बनाकर, लगातार अच्छी गेंदबाजी करके 20 विकेट निकाल सकते हैं। वहां पर आप अश्विन, जडेजा, अक्षर और कुलदीप में से किसी 1-2 स्पिनर को खिला सकते हैं, जहां आपको क्वालिटी भी मिल जाएगी स्पिन की भी और पेस की भी। और यही जो कारण है स्पिन ट्रैक बनाने का, इससे हमारी जो बैटिंग क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा डाउन हो रही है। हम दूसरी टीम को तो 150, 200, 100 पे अलॉट कर लेते हैं, हम भी ज्यादा रन नहीं बनाते, हम भी 200-300 रन ही बना पाते हैं। और वहां फिर देखा जाता है कोई एक बल्लेबाज शतक मार देता है। हम जो विशाखापट्टनम में मैच खेला जा रहा है उसमें ही देख लें, टीम इंडिया ने करीब 400 रन बनाए, उसमें से 208 रन अकेले यशस्वी जायसवाल ने बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया। तो ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात हो जाती है। यही मुद्दा एक बार आकाश चोपड़ा ने उठाया था, वो भी भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। उन्होंने कहा था कि जब हम इंग्लैंड में जाते हैं, जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल टीम इंडिया ने खेले, एक में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया और एक में ऑस्ट्रेलिया ने हराया। दोनों बार जो भारत की हार का कारण था वो पेस बॉलिंग थी। पेस बॉलिंग इंग्लैंड में चलती है और इंग्लैंड में ही अगले 2 फाइनल होने हैं। तो यहाँ से हमको एक सीख लेनी चाहिए। गांगुली ने जो कहा है कि आप अच्छे ट्रैक बनाइए जहां पेसर्स को मदद मिले अच्छी खासी, और वहां से भारतीय बल्लेबाजों को भी थोड़ा बहुत उस तरह की पिचों पर बल्लेबाजी करने का मौका मिले। तो इससे क्या होगा कि जब हम इंग्लैंड में WTC का फाइनल खेलेंगे तो वहां टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब होता यह है कि भारत में अपने अच्छी टर्निंग ट्रैक बनाए, वहां अपनी जीत हासिल की, आप WTC फाइनल में पहुंच गए, WTC फाइनल हार गए क्योंकि आपके बल्लेबाज उस तरह की पिचों पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार नहीं है, उनको उतना अभ्यास नहीं मिला है, और आपकी जो अभी तक विकेट लेते हुए आ रहे थे वो स्पिनर ले रहे थे।
और वहां जाएंगे तो आप तेज गेंदबाज खिलाएंगे, और तेज गेंदबाजों को जब इंडिया में इतना टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला तो वहां एक साथ जाके आपके लिए 20 विकेट कैसे निकाल देंगे। तो यही सबसे बड़ी समस्या है मौजूदा समय में भारतीय स्पिन ट्रैक के लिए। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि आपको मैच जीतने हैं, लेकिन उन मैचों को जीतने का क्या फायदा कि जब आप फाइनल में जाएं तो वहां हार जाएं। ऐसा ही हमने देखा था वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में। भारत ने 10 मैच जीते थे, 10 पिच अच्छी थी, जहां कहीं कहीं स्पिनरों को मदद मिल रही थी तो कहीं फास्टर्स को मदद मिल रही थी। भारतीय टीम लगातार 10 विकेट निकाल रही थी, लगभग हर एक मैच में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अच्छे खासे विकेट निकाले थे और 10 मैच सेमीफाइनल तक जीते थे। कई बार तो भारत ने 400 रन भी क्रॉस किए। लेकिन जब बात फाइनल की आई तो जहां तक रिपोर्ट है वो ये थी कि जो टीम मैनेजमेंट था उन्होंने स्पिनरों के मददगार पिच बनाने की सोची थी, और जो वहां का जो पिच क्यूरेटर थे और पिच सपोर्टर स्टाफ था उन्होंने भी पिच उसी तरह की बनाने की कोशिश की। हालांकि जो टीम इंडिया का पलड़ा उसी पे उल्टा पड़ गया कि जब ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी करने आए तो उनके पेसर्स को अच्छी खासी मदद मिल गई और स्पिनर्स भी हावी हो गए। तो यही कारण है कि आप अगर मैच खेलते हैं तो अच्छे विकेट कीपर खेलें। ऐसा तो नहीं है आपके पास गेंदबाजों की कमी है, अब तो गेंदबाजों की फौज खड़ी हो गई है आपके पास। मौजूदा समय में ही कम से कम 8-10 ऐसे गेंदबाज हैं जो गो टू बॉलर हैं, आपके लिए विकेट निकाल के देंगे, आपके लिए खेल सकते हैं। फिटनेस का कोई इशू नहीं है, सिर्फ मोहम्मद शमी अभी चोटिल है, लेकिन उसके बाद भी आवेश खान हैं, वो टीम से दोबारा जुड़ गए हैं, मोहम्मद सिराज को रिलीज कर दिया है। तो ये सब चीज़ें आपके पास हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो उनका इस्तेमाल करिए। और यही मुद्दा अब सौरव गांगुली ने उठाया है कि 6-7 साल से हम यही खेलते आ रहे हैं, खराब विकेट पर खेलेंगे, 1-2 बल्लेबाज शतक वतक मार देगा तो आपके 2-300 के आसपास रन बन जाएंगे, दूसरी टीम 200 पे और आउट हो जाएगी, फिर आप 200-300 रन बनाएंगे, 300 350 का टारगेट देंगे, फिर से 150-200 पर आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप मैच जीतते जा रहे हैं। लेकिन जब चैंपियनशिप की बात आती है, जब फाइनल की बात आती है, जब WTC के फाइनल की बात आती है, तो फिर वहां टीम को हार का सामना करना पड़ता है। ये मुद्दा जो है गांगुली ने उठाया है, बहुत ही अच्छा मुद्दा है। पहले इस पर आकाश चोपड़ा बात कर चुके हैं। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इसी तरह की और तमाम वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।